नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था भाइयों, कबीर भंडारे काशी शहर में कैसे हुआ और उस भंडारे में कबीर जी कैसा करिश्मा हुआ लोगों में। आज हम जानेंगे जाट हरलाल की कथा, जो कि जीने की राह पुस्तक से है और संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। भाइयों, मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो है संत रामपाल जी के पुस्तक जीने की राह पुस्तक को जो है पूरा विश्व जो है ज्ञान का लोहा मानता है, उनके ज्ञान को, उनके सत्संगों को। इसलिए जो है मैं उनका वीडियो बनाता हूँ। और आज हम जानेंगे हरलाल की कथा कि कैसा है, क्या है, कैसा है। ठीक है भाइयों, आइए देखते हैं। यह भाइयों जीने की राह बुक, जो कि आज हम इनमें इस पुस्तक से जानेंगे जाट हरलाल की कथा कि कैसा क्या है। ये है, आप जो है इस पुस्तक में जो है, एक मिनट, यदि आप संत रामपाल जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो टीवी चैनलों में आप सत्संग देख सकते हैं। ये साधना, वृंदा, STV हरियाणा न्यूज, ईश्वर, श्रद्धा चैनल, ये टाइम टेबल दिए हैं भाई। और यदि आप इस निःशुल्क को मंगवाना चाहते हैं तो ये इन नंबरों पर SMS करके आप जो है इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप जानते हैं हरलाल जाट की कथा। ये भाइयों हरलाल जाट की कथा कैसा क्या है। गांव बेरी, जिला झिजार, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट रहता था। किसान था, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सर्व परिवार धार्मिक विचारों वाला था। भगवत देश में एक व्यक्ति गांव बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ दिन सत्संग किया। भक्त हरलाल जी ने उसका नाम पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है। माता पिता बचपन में चल बसे थे। भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया, आप हमारे घर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी। हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा। भगवा भेषधारी ने हाँ कर दी। भक्त हरलाल जी के 2 मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थी, दूसरा कुछ दूरी पर था, जिसमें पशु बांधते थे, तथा पुरुष सदस्य रहते थे, जिसे घेरे या पोली कहते हैं। इस पोली के ऊपर एक चौबारा था। उसमें एक साधु को रहने के लिए आग्रह किया गया। पूरा परिवार उसकी सेवा करता, दोनों तीनों समय भोजन करता। कुछ वर्षों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर लाता ले जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में लाते ले जाते। सन 1750 आसपास का समय था भाइयों, जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा, गवार आदि को भाड़े पर ढोते थे। बेरी से नजाबगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था, जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बैठ जाता। उसको डंडों से मार पीट करके उठाया जाता। कुछ देरी पर फिर बैठ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजाबगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बैल बैठ गया। हरलाल जी
उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव छुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरलाल, मत मार, गाऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहनते थे। हरलाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। आधा मील चलता है, बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बेल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब यह बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ, गाड़ी लेकर चल पड़ा। वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। छुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं थे तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनकी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ानी में गया। उससे गलती यह लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव छुड़ानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई, उस बेल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा, आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपसे यही जानने आया हूँ, आपने क्या जादू कर दिया है? वह बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि यह बता, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था। उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। उसकी यादगार मंडी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि यह गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी, उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है। आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा, जो खा रहे हो यहीं देना पड़ेगा। आगे गरीबदास जी लिखा है भाइयों, उसी को संत रामपाल जी अपनी पुस्तक में बताते हैं। नर से फिर पशुआ कीजिए, गधा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरने जाए। गरीब, तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्म राज के तिल तिल का लेखा। परंतु वह नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी। आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। कबीर जी बताते हैं, राम नाम से खिज मरे, कुष्ठी हो गल जाए, शुकर होकर जन्म ले, नाग डूबता खाए। इसका अर्थ बताया भाई संत रामपाल जी ने पुस्तक में। कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिंच जाता है, माने फिर कोड़ माने कुष्ठ रोग लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंदा खाता है। सुअर की नाग भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार कष्ट वह प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता या नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वह दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछे नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा की बात समझ में आ गई। यह पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से यह सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण कर कष्ट भोग रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा।
मेरी तो आंखें खुल गई। भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने यह बाड़ी बोली है। गरीब गाड़ी बहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साई सिर पर राखे सही भगत हरलाल। इसका अर्थ बताया है भाइयों, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार तथा गाड़ी वाहन में ट्रांसपोर्ट का कार खुशी खुशी करो, घर पर रहो, परमात्मा की भक्ति जो मैं तो बताऊं यह वह करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। आगे लिखे हैं भाइयों गरीबदास जी। गरीब नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे। ये जो है संत गरीबदास जी लिख रहे हैं भाइयों। फिर आगे है, यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में है कि वायु अनिलम आहत हिदम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतु समर किलवे समर कृतम समर। संत गरीबदास जी ने बताया है कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र में आपको दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर वक्त जाए करते हैं, राजनीति की बातों या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा, सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनाने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जी जाट दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताई। उस नकली बाबा की यादगार मन समाधि की तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ानी गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी ने के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भक्त था, कर्म बिगाड़ने से पशु बना है, इससे काम न लें। यह बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्त मानकर सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भक्त की पशु जीवन में सहायता की है। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग में कोई पूरा गुरु जी की मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल की संतान बेरी में आज भी इस घटना की साक्षी है। ठीक है भाइयों, आगे हम जानेंगे कि तंबाकू सेवन करना महापाप है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ जानेंगे तंबाकू सेवन करना महापाप, इसको जान लेते हैं, फिर अभी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। संत गरीबदास जी ने भक्त हरलाल जी से कहा कि आप जो भी दीक्षा लेता है तंबाकू का माने हुक्का बीड़ी सिगरेट चिलम आदि में डालकर पी कभी सेवन नहीं करना और ना अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्त ने कहा कि महाराज जी तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अपने रामायण या महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी, उसमें हुक्का सेवन कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई, सुन।
ठीक है भाइयों, जानेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। आगे की स्टोरी जानेंगे, तंबाकू की उत्पत्ति की कथा। अब कैसा हुआ, क्या हुआ, ये जो है आगे की वीडियो में बताऊंगा भाई। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।